Good morning, children. In our last class, we have finished chapter number 10, that is Environment and Pollution, with its back exercise. But I haven't received its homework from your side. जो इसका भाषा बोध का होमवर्क था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ. So complete that part and send it to me. Right? So today we are going to do a topic of grammar, that is verb means क्रिया. तो आज हमारा व्याकरण का टॉपिक है क्रिया. सो लेट अस स्टार्ट. क्रिया का अर्थ है काम. क्रिया मीन्स वर्ब, जो हमने इंग्लिश में भी टॉपिक किया था वर्ब्स. तो वर्ब क्या होती है, हमने क्या किया था उसमें. क्रिया का अर्थ है काम. हमने इंग्लिश में भी किया था वर्ब्स का टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग किया था कि वर्ब क्या होता है. वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. कि वर्ब क्या था, जिसमें एक्शन एक्सप्रेस होता है किसी के काम का करना, राइट. या किसी पर्सन या किसी के चीज के बारे में हमें पता चलता है. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिया का अर्थ है काम, राइट. क्रिया का क्या अर्थ है, काम. सो सी these three pictures and understand this concept. सो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, तोता मिर्च खाता है. सेकंड में बारिश हो रही है. थर्ड में बच्चा दौड़ता है. तो इन सभी सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, काम. तोता क्या काम कर रहा है, मिर्च खाने का. और सेकंड में बारिश हो रही है. थर्ड में बच्चा दौड़ता है, राइट. सो तोता मिर्च खाता है. तो इस सेंटेंस में क्रिया कहाँ है, खाना. तो खाता है क्या है, क्रिया, काम हो रहा है. बारिश हो रही है, बारिश का होना क्या है, क्रिया. और बच्चा दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया, उसका एक्शन हो रहा है. सो क्रिया क्या होती है, काम बताने वाले शब्द. तोता मिर्च खाता है. तो तोते का मिर्च खाना कहाँ से पता चल रहा है, खाता है. काम बताने वाले शब्द क्या हैं, क्रिया. बारिश हो रही है और यहाँ दौड़ता है. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, क्रिया. लिसन अगेन. जिन शब्दों से किसी काम के करने, जैसे तोता मिर्च खाता है, उसके करने या होने का, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के होने का पता चल रहा है. मीन्स जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, क्रिया. मीन्स वर्ब्स, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास. तो फर्स्ट हमने कौन सा कॉन्सेप्ट किया, फर्स्ट किया हमने क्रिया, राइट. तो सेकंड है हमारे पास कर्ता. क्रिया में क्या था, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, राइट. तो कर्ता में क्या है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं. जो पर्सन काम कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, अभिषेक बर्गर खाता है. तो काम कौन कर रहा है. तो ऐसे अगर हमने किसी सेंटेंस में कर्ता का पता करना हो तो हम प्रश्न ऐसे कर सकते हैं कि काम कौन कर रहा है. तो इसमें कौन कर रहा है काम, अभिषेक. अभिषेक कौन सा काम कर रहा है, बर्गर खाता है. तो हम इसमें ये क्वेश्चन ऐसे भी पुट कर सकते हैं, कौन बर्गर खाता है. तो इट्स आंसर इज अभिषेक. तो अभिषेक कौन हुआ, कर्ता, काम करने वाला. बर्गर खाने वाला कौन है, यहाँ अभिषेक, राइट. सो इसमें क्या है कि अभिषेक, नेक्स्ट अगर हम करें कि अभिषेक. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कर्म. तो पहला क्या था, क्रिया,
These concepts are much important, so understand these concepts carefully. क्रिया, सेकंड था हमारे पास कर्ता, थर्ड है हमारे पास कर्म। तो कर्म में क्या है, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। तो सेम वर्ड सेम सेंटेंस है हमारे पास, अभिषेक बर्गर खाता है। तो कर्ता में हमने क्या किया था, कौन बर्गर खाता है, अभिषेक। तो अभिषेक क्या क्या था, कर्ता। तो इस सेंटेंस में हम बोलेंगे कि कर्ता क्या कर रहा है, अभिषेक क्या कर रहा है, अभिषेक क्या खाता है। तो क्या खाता है वो, बर्गर। तो बर्गर क्या हुआ इसमें, कर्म, राइट। तो अभिषेक हुआ कर्ता, बर्गर हुआ कर्म, तो क्रिया हुई खाता है, राइट। क्लियर हुआ, यस। तो क्रिया हुई खाता है, कर्ता हुआ अभिषेक, कर्म हुआ बर्गर। कर्म मीन्स कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। सो अंडरस्टैंड दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स अगेन। क्रिया क्या होती है, किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता कौन होता है, काम करने वाला कर्ता होता है। कर्म, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं, राइट। सो यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, स्कर्मक और अकर्मक, राइट। सो स्कर्मक है स प्लस क्रमक, अकर्मक है अ प्लस क्रमक। सकर्मक मीन्स कर्म के साथ, अकर्मक मीन्स कर्म के बिना, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्रिया, स्कर्मक क्रिया। स्कर्मक मीन्स साथ, क्रमक मीन्स कर्म के साथ क्रिया का होना, राइट। सो अंडरस्टैंड दीज टू सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, यतीन सेब खाता है। कर्ता कौन है, काम करने वाला, यतीन। तो दूसरे सेंटेंस में माँ पत्र लिखती है। तो कर्ता कौन हुई, माँ। तो हमने इसमें देखना क्या है, कर्म के साथ क्रिया हो रही है या नहीं। तो लास्ट में खाता है, खाता क्या है, क्रिया। तो लिखती है क्रिया। तो अगर हम प्रश्न ये पूछें कि यतीन क्या खाता है, तो अगर उसका आंसर आ जाए कुछ वर्ड, जैसे हम इस सेंटेंस में पूछ सकते हैं फर्स्ट में कि यतीन क्या खाता है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, सेब। और सेकंड सेंटेंस में अगर हम बोले कि माँ क्या लिखती है, तो इसका क्या आंसर मिलेगा हमें, पत्र। सेब और पत्र क्या है ये, कर्म। तो हमने इसका मीनिंग क्या किया है, कर्म के साथ क्रिया का होना। तो ये सेब और पत्र क्या थे हमारे पास, कर्म, राइट। तो कर्म के साथ क्रिया का होना, तो कर्म के साथ क्रिया हो रही है, यस। सो स्टूडेंट्स, ये वही है जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि यतीन क्या खाता है, सेब। तो सेब क्या हुआ, कर्म। तो माँ क्या लिखती है, पत्र। तो पत्र क्या हुआ, कर्म। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया का कर्म होता है। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो कि यतीन क्या खाता है और माँ क्या लिखती है, अगर आपको इन शब्दों के, इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, दैट मीन्स कि ये सकर्मक क्रिया है। अगर नहीं मिलते तो अकर्मक क्रिया है, राइट। नेक्स्ट, कर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया कर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें बच्चा क्या हुआ, कर्ता, और दूध क्या हुआ, कर्म, और पी रहा है क्या हुआ, क्रिया, राइट। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं
क्या प्रश्न बना सकते हैं कि बच्चा क्या पी रहा है। यहाँ है सेंटेंस, बच्चा क्या पी रहे हैं, तो उत्तर मिल गया इसका दूध। दूध क्या हुआ, दूध क्या था इसमें, कर्म, तो पी रहा है कर्म क्रिया है। तो अगर हमें वाक्य में उत्तर मिल जाए कि कोई क्या कर रहा है, उसका उत्तर मिले, तो वो क्रिया होती है कर्म क्रिया, राइट। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारे पास अकर्म क्रिया। अकर्म, अ मीन्स बिना, क्रमक मीन्स कर्म के, बिना कर्म के किसी क्रिया का होना। जैसे हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, यतिन दौड़ रहा है, तो यतिन क्या हुआ, कर्ता, दौड़ रहा है क्रिया। माँ हंस रही है, माँ कर्ता, हंस रही है क्रिया। अगर मैं पूछूं कि यतिन क्या दौड़ रहा है और माँ क्या हंस रही है, तो हमें इनका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। मीन्स ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म के बिना, राइट। तो इसमें प्रश्न हमारा ये बनता है क्या यतिन क्या दौड़ रहा है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। तो माँ क्या हंस रही है, तो कोई उत्तर नहीं है, मीन्स कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है, राइट। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्म क्रिया कहते हैं, राइट। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उसे कर्मक, जिनके साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक। अ मीन्स बिना, स मीन्स के साथ, राइट। तो नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है। अकर्मक वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न के उतरने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा रो रहा है, तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चा क्या रो रहा है, तो इसका कोई आंसर मिलेगा, नो। तो रोना क्या हुआ, अकर्मक क्रिया, राइट। सो नेक्स्ट है प्रश्न, अगर हम ऐसा प्रश्न करें कि कौन रो रहा है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, बच्चा। तो बच्चा क्या है इसमें, कर्ता, बच्चा क्या है, कर्ता, राइट। तो क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है इसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अकर्मक क्रिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, क्रिया में हमने किया है कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, 2, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन इनसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होते हैं। हमने क्रिया का अर्थ जान लिया है। कर्ता कौन होता है, काम करने वाला कर्ता होता है। और कर्म कौन, कर्म क्या होता है, कर्ता जो काम करता है उसको, कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म, राइट। और क्रिया के भेद कितने हैं, 2, कर्मक मीन्स कर्म के साथ, अकर्मक मीन्स कर्म के बिना। कर्म की पहचान कैसे होती है, अगर हमें क्या प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर मिलता है तो वह कर्म क्रिया होती है। अगर हमें क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलके कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेंटेंस है, माता जी सब्जी काट रही है। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जो माता जी है वो है कर्ता, तो काट रही है क्रिया। माता जी क्या काट रही है, सब्जी, तो सब्जी क्या हुआ, कर्म। तो ये कौन सा भेद हुआ, कर्मक क्रिया, राइट। तो नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास, रेखा सो गई। तो रेखा क्या हुआ, कर्ता, सो गई क्रिया। तो अगर हम प्रश्न पूछें रेखा क्या सो गई, क्या इसका कोई उत्तर मिलेगा, नो। तो ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक verb carefully and then we will discuss these concepts in our live class.
right? Thank you.